वाह, कितना प्यारा मौसम हो गया है। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ जेठानी जी, लगता तो ऐसे ही है। बचपन में मैं बारिश के पानी में बहुत नहाती थी। बस अब जल्दी से बारिश शुरू हो जाए ताकि मैं बाहर जाकर मजे से बारिश में नहा सकूं। जेठानी जी, अभी हमें सबके लिए खाने की व्यवस्था करना है, वरना माँ जी आकर हम दोनों की बारिश निकाल देंगी। अरे हाँ, एक काम करते हैं, हम कढ़ी चावल, मकई की रोटी और सरसों का साग बनाते हैं। बारिश जैसे इस सुहाने मौसम में इन पकवानों को खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं 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 जेठानी जी, हम चाइनीज पकवान, चिली पनीर और चॉपसी बनाते हैं। मुझे चाइनीज पकवान बनाना और खाना बहुत पसंद है। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, हम देसी पकवान ही बनाएंगे। मैंने कहा ना जेठानी जी, हम चाइनीज पकवान ही बनाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी में खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है। जेठानी अंकिता, जो एक छोटे से गांव की रहने वाली गरीब लड़की है, जिसे बचपन से देसी पकवान खाना बहुत पसंद है, और वहीं दूसरी ओर देवरानी जी इशिता, जो शहर में पली बड़ी अमीर परिवार की बेटी है, जिसे बचपन से ही चाइनीज पकवान खाने की आदत है। तभी दोनों की सास सोनाली वहाँ आ जाती है। जेठानी जी, आप अपनी मनमानी नहीं चला सकती। अरे क्या हुआ, क्या मुर्गियों की तरह लड़ रही हो? माँ जी, मैंने जेठानी जी को कहा कि हम खाने में चाइनीज पकवान, चिली पनीर और चॉपसी बनाते, तो ये है कि कढ़ी चावल ना जाने क्या क्या बनाने की बात कह रही हैं। माँ जी, आपको तो पता है ना, चाइनीज पकवान खाने से कितनी तकलीफ होती है, इनसे पेट भी नहीं भरता। इसलिए मैं देसी पकवान, कढ़ी चावल, सरसों का साग और मकई की रोटी बना रही हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए इन दोनों को यहाँ, और कैसे दोनों एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ रही हो? पर माँ जी, रसोई में 2 चूल्हे हैं, दोनों मिलकर अपने अपने पकवान बनाओ। आज हम भी देखते हैं कि दोनों में से किसका खाना सबसे स्वादिष्ट होगा। अंकिता 2 दिन पहले शादी करके इस घर में आई थी और इशिता कल ही इस घर में शादी करके आई थी। आज इशिता की पहली रसोई है, तभी सास के जाते ही दोनों रसोई में अपने अपने हिस्से में आकर खड़ी हो जाती हैं। रसोई में 2 गैस चूल्हे हैं। अंकिता बहू, हमने तुम्हारे हाथ का बना भोजन किया है। तुम बहुत ही स्वादिष्ट देसी भोजन बनाती हो। अब देखते हैं तुम्हारी ये देवरानी के हाथ में कैसा स्वाद है। सोनाली वहाँ से चली जाती है और दोनों खाने की व्यवस्था करने में लग जाती है। छम छम बरसे पानी, देसी भजिया कढ़ी का पानी, छम 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 बरस के आजा, कढ़ी को मिल जा देसी तड़का। देखो तो सही कैसे इतरा रही हैं जेठानी जी, पर मैं भी इनकी देवरानी हूँ। ऐसा स्वादिष्ट चाइनीज खाना बनाऊंगी ना मैं कि सब इनके देसी पकवानों को भूल जाएंगे। थोड़े समय बाद दोनों के पकवान गैस चूल्हे पर रखे हुए थे, तभी बाहर इस साल की पहली बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इशिता देख, बारिश शुरू हो गई। चलना, हम जाकर बारिश में नहाते हैं। जेठानी जी, मेरा खाना अभी बना नहीं है, तो आप ही जाकर नहाइए बारिश में। अंकिता के ससुराल की ये रसोई उनके घर की छत पर थी। तभी अंकिता बाहर आती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। जेठानी जी, अब देखना कैसे मैं आपको सबकी नजरों में बुरा करती हूँ। इस घर में केवल मेरा ही बोलबाला चलेगा। तभी इशिता चुपके से अंकिता की साइड आकर उसकी कांच की खिड़की खोलकर अपनी साइड आकर खड़ी हो जाती। तभी बारिश का पानी खिड़की से अंदर आकर अंकिता के बनाए पकवानों के अंदर जाने लगता है। और चलिए कूदिए जेठानी जी। थोड़े समय बाद अंकिता रसोई में आती है तो उसके बनाए खाने में कई सारा बारिश का पानी जा चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे पकवान तो खराब हो गए। अरे देवरानी जी, ये खिड़की कैसे खुली? क्या खिड़की खुल गई?